Hello बच्चों, let's read this question. This question says that Meena and Hari observed an animal in their garden. Hari called it an insect while Meena said it was an earthworm. Choose the character from the following which confirm that it is an insect. Option A, bilateral symmetrical body. Option B, body with jointed legs. Option C, cylindrical body. And option D, body with no segmentation. अब अगर इस क्वेश्चन के मैं की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है बच्चों फाइलम आर्थ्रोपोडा. Let me write it over here. It is phylum Arthropoda. Arthropoda. राइट. अब देखो आर्थ्रोपोडा में जो आर्थ्रो वर्ड है बच्चों इसका मतलब होता है ज्वाइंटेड. इसका क्या मतलब होता है? ज्वाइंटेड. और पोडा का मतलब होता है अपेंडेज. पोडा का क्या मतलब होता है? अपेंडेज. तो जो फाइलम आर्थ्रोपोडा के मेंबर्स होते हैं बच्चों इनके अंदर हमें क्या देखने को मिलते हैं? इनके अंदर हमें देखने को मिलते हैं ज्वाइंटेड अपेंडेजेस. साथ ही साथ जो फाइलम आर्थ्रोपोडा है ये क्या है? ये बच्चों लार्जेस्ट फाइलम है. इट इज बेसिकली लार्जेस्ट फाइलम. 70% जो स्पीशीज प्रेजेंट है अर्थ के ऊपर वो बिलोंग करती हैं टू फाइलम आर्थ्रोपोडा. और फाइलम आर्थ्रोपोडा की बच्चों एक क्लास है जिसे हम बोलते हैं क्लास इंसेक्टा. ये क्या है? ये लार्जेस्ट क्लास है. इट इज बेसिकली लार्जेस्ट क्लास. राइट. अब हम फाइलम आर्थ्रोपोडा के कुछ कैरेक्टर्स के बारे में बात करेंगे. तो देखो जो फाइलम आर्थ्रोपोडा है बच्चों इसके जो मेंबर्स होते हैं इनके अंदर हम देखने को मिलती है बायलेटरल सिमेट्री. इनके अंदर कैसी सिमेट्री होती है? बायलेटरल सिमेट्री. राइट. इनकी जो बॉडी होती है वो कैसी होती है? वो होती है बच्चों यू सीलोमेट. दे आर यू सीलोमेट. मतलब कि इनके अंदर ट्रू सीलोम जो है ये प्रेजेंट होता है. साथ ही साथ ये कैसे होते हैं? ये होते हैं बच्चों ट्रिप्लोब्लास्टिक. मतलब कि इनके अंदर हमें 3 जर्म लेयर्स देखने को मिलती है. और इनकी जो बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन होता है वो कैसा होता है? वो होता है बच्चों ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन. राइट. अब देखो जो फाइलम आर्थ्रोपोडा के मेंबर्स होते हैं बच्चों इनके पास एक एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होता है और वो किस चीज का बना होता है? वो बना होता है काइटिन का. राइट. साथ ही साथ इनकी जो बॉडी होती है वो बच्चों डिवाइडेड होती है इनटू 3 मेन पार्ट्स जो कि है हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन. राइट. इन तीनों पार्ट्स में इनकी बॉडी जो है ये डिवाइडेड होती है. अब एक एक करके हम अपने ऑप्शंस को चेक करेंगे. तो देखो ऑप्शन ए में हमें गिवन है बायलेटरल सिमेट्रिकल बॉडी. तो बच्चों ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा. क्यों? क्योंकि देखो जो इंसेक्ट्स होते हैं इंसेक्ट किसके अंदर आ रहे हैं? तो बच्चों ये आते हैं आर्थ्रोपोडा के अंदर. तो आर्थ्रोपोडा में भी हमें बायलेटरल सिमेट्री देखने को मिलती है. और जो अर्थफॉर्म है बच्चों इसके अंदर भी हमें बायलेटरल सिमेट्री देखने को मिलती है. तो इसीलिए ऑप्शन ए जो है ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा. बी में हमें गिवन है बॉडी विद जॉइंटेड लेग्स. तो बच्चों ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है. देखो जो इंसेक्ट्स होते हैं ये आर्थ्रोपोडा के मेंबर हैं. और जो आर्थ्रोपोड्स होते हैं बच्चों इनके अंदर जॉइंटेड अपेंडेजेस प्रेजेंट होते हैं या फिर हम बोल सकते हैं कि इनके अंदर जॉइंटेड लेग्स प्रेजेंट होते हैं. लेकिन जो अर्थफॉर्म है बच्चों इसके अंदर जॉइंटेड लेग जो है ये प्रेजेंट नहीं होते. राइट. तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो है बच्चों ऑप्शन नंबर बी. सी में हमें गिवन है सिलेंड्रिकल बॉडी. तो बच्चों ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा. क्यों? क्योंकि देखो जो अर्थवर्म है बच्चों इसकी बॉडी तो सिलेंड्रिकल होती है लेकिन इंसेक्ट की बॉडी सिलेंड्रिकल है ये बच्चों जरूरी नहीं है. इसीलिए ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा. डी में हमें गिवन है बॉडी विद नो सेगमेंटेशन. तो बच्चों ये ऑप्शन भी हमारा इनकरेक्ट है. क्यों? क्योंकि देखो जो अर्थवर्म है ये क्या है? ये एक एनेलिडा का मेंबर है. और जो इंसेक्ट होते हैं ये आर्थ्रोपोडा के मेंबर होते हैं. राइट. अब दोनों ही एनालिडा में भी और आर्थ्रोपोडा में भी बच्चों हमें सेगमेंटेशन देखने को मिलती है. तो इसीलिए ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है. तो इंसेक्ट का जो पहचानने का एक कैरेक्टर है वो है बच्चों बॉडी विद जॉइंटेड लेग्स. So the final answer of this question is option number B. I hope you understood it well. Best of luck.